Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a small quiz of an English chapter, The Scholar's Mother Tongue. इस चैप्टर की दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. इन द फर्स्ट वन मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था, प्लस हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे एनसीईआरटी के. सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एक वर्कशीट की थी, तो अगर दोनों वीडियोस आपने देख लिया तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और ये आपका टेस्ट टाइम है. दे विल बी आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चन हैं इसकी वीडियो में आपके. आप एक पेज लीजिए कॉपी का और उस पर काउंटिंग लिख लीजिए. उसके बाद जैसे क्वेश्चन आएंगे जो भी ऑप्शन आपको सभी सही लगे ABCD वो लिखते जाइए. इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता दूंगी, सो दैट यू कम टू नो कि कितने मार्क्स आए हैं आपके. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु केम टू अकबर्स कोर्ट. अकबर के कोर्ट में कौन आया? आपके ऑप्शंस हैं A टीचर, B लर्नेड पंडित, C अनदर किंग. एक टीचर वहां पर आए थे, एक लर्नेड विद्वान पंडित आए थे, या फिर कोई दूसरा राजा आया था. एज पर द स्टोरी अकबर के कोर्ट में कोई आया था जिसने आके सभी को चैलेंज दिया था, एक जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उनके एक मिनिस्टर ने अकबर के. तो कौन आए थे? टीचर, लर्नेड पंडित या फिर अनदर किंग. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. जैसा मैंने कहा सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्नेड पंडित नोज मैनी. लर्नेड पंडित को बहुत सारी क्या चीज आती थी? ही नोज मैनी लैंग्वेजेस. बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी. ही नोज मैनी डांस फॉर्म्स. उनको डांस फॉर्म आती थी बहुत सारी. या फिर ही नोज मैनी पीपल, वो बहुत सारे लोगों को जानते थे. क्या चीज थी जो कि लर्न पंडित जो थे उनको जानते थे? लैंग्वेजेस, डांस फॉर्म या फिर पीपल. A, B और C, which option is correct? Okay. Next question is how did he challenge everybody? उसने सबको चैलेंज क्या किया? To know his mother tongue, कि मेरी मदर टंग जान के बताओ क्या है. To know his name, कि मेरा नाम जान के बताओ कि क्या है. To know his country, मेरा देश बताओ कौन सा है. उसने क्या चैलेंज किया था सभी लोगों को? To know his mother tongue, to know his name, to know his country. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लर्नेड पंडित्स मदर टंग. लर्नेड पंडित जो थे उनकी मदर टंग क्या थी? एंड में पता करता है एक मिनिस्टर अकबर के ही कोर्ट का, और नेक्स्ट डे आके वो बताते भी है कि ये आपकी मदर टंग है, क्योंकि वो उनको इतनी सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली वो बोलते थे कि आप बता ही नहीं सकते कि क्या मदर टंग है उनकी. सभी लैंग्वेजेस वो बहुत आसानी से बोलते थे, लेकिन एक ट्रिक यूज की मिनिस्टर ने और बताया अगले दिन. तो क्या थी फिर उनकी मदर टंग? आपके ऑप्शन है A कोंकणी, B संस्कृत, C तेलुगु. ये जो दो लैंग्वेजेस है ये स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज है. जैसे कोंकणी मैं आपको बताऊं गोवा की लैंग्वेज है. आपने 4th क्लास में ये पढ़ा भी होगा EVS में. सो बाकी जो दो है संस्कृत, ये तो हमारी पुरानी वैदिक भाषा है. तेलुगु आपको पता होनी चाहिए कहाँ की है. सो खैर लर्नेड पंडित जो था उसकी लैंग्वेज क्या थी, तो इससे आपको कहीं ना कहीं पता भी लग जाएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. मैचिंग क्या होगी? डॉक्टर, किंग, टीचर. इधर है कंट्री. दिस इज नॉट ओके. स्टूडेंट्स, पेशेंट. कंट्री नहीं, ये कॉर्टियर्स होना चाहिए. कॉर्टियर्स जिनको हम लोग दरबारी भी बोलते हैं, जो कोर्ट में रहते हैं लोग. सो किसकी मैचिंग किसके साथ होगी? डॉक्टर, कॉर्टियर, स्टूडेंट्स या पेशेंट, किंग एंड देन टीचर्स. मैचिंग करिए, लिख लीजिए, देन आई एम गोइंग टू टेल यू. अभी मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी ताकि आपको पता लग जाए आपके आंसर सही है या नहीं. ओके, इजी है. डॉक्टर, पेशेंट्स, उन्हीं से डील वो करते हैं. किंग, कोर्टियर्स, उनके कोर्ट में जो दरबारी होते हैं उनसे सलाह लेते हैं, उनके साथ डीलिंग होती है उनके. टीचर हमेशा स्टूडेंट्स से के साथ ही रहती है, मतलब जब वो टीच कर रही होती है. तो ये इनकी करेक्ट मैचिंग है. अगर आपने यही किया है तो अपने आपको आप 1 मार्क देंगे, अदरवाइज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस. सही सेंटेंस बताइए क्या है? आ पिलो, आ एप्पल, आ अम्ब्रेला. आपको पता है आर्टिकल्स में आपको ग्रामर की वीडियो में भी बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ. ए और एन ये कहाँ पर यूज होते हैं? तो इनमें से 2 रॉन्ग है और एक सिर्फ सही है. कौन सा सही है? वो आ पिलो, आ एप्पल, आ अम्ब्रेला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ फेल्ड. फेल्ड वर्ड यूज हुआ है कि व्हेन एवरीवन फेल्ड, जब सब फेल हो गए, देन बीरबल टुक द चैलेंज.
तो फेल्ड का ऑपोजिट बताइए क्या है। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट और सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, तो ये दोनों वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। तो ऑपोजिट क्या होगा फेल्ड का? रॉन्ग, सक्सीडेड, अपसाइड, अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा जिसे आप कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 3 अलग अलग वर्ड्स की स्पेलिंग आपको दी हुई है, लेकिन 2 रॉन्ग है, सिर्फ एक ही सही है इनमें से। वो सही आपको पहचानिए कि कौन सी है। फर्स्ट इज क्वाइटली, QUITELY। सेकेंड इज तेलुगु, TELGUE। थर्ड इज विस्पर, WHISPERED। ऑल 3 वर्ड्स आपकी बुक से, आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो बताइए कि कौन सी सही स्पेलिंग है, क्वाइटली, तेलुगु या फिर विस्पर्ड। 2 रॉन्ग है, एक सही है। अच्छा, एक काम करना, इसमें जो 2 रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं उनकी करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये स्पेलिंग्स रॉन्ग है और फिर करेक्ट क्या होनी चाहिए आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेलुगु इज लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। एंड में जो लर्नेड पंडित थी उनकी लैंग्वेज तेलुगु निकलती है। बताइए कि तेलुगु कहाँ की लैंग्वेज है। आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी महाराष्ट्र। तीनों स्टेट की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि तीनों की डिफरेंट लैंग्वेज है। इनमें से एक स्टेट की लैंग्वेज मलयालम है, एक स्टेट की लैंग्वेज आपकी तेलुगु ही है जो कि क्वेश्चन में भी है, और एक स्टेट की लैंग्वेज मराठी है। तो पता होगा आपको, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि स्टेट की लैंग्वेज मलयालम है, तेलुगु का तो आंसर आप देंगे ही, एंड महाराष्ट्र कहाँ की लैंग्वेज मराठी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन पहचानिए इसमें। बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। बीरबल जो थे वो अकबर के कोर्ट में एक एडवाइजर थे जो कि किंग को एडवाइस करते हैं क्या करना है आगे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और वो बहुत इंटेलिजेंट थे, अपनी इंटेलिजेंस के लिए ही वो जाने जाते हैं। तो इसमें प्रोनाउन कौन है, बीरबल, ही या फिर इंटेलिजेंट। प्रोनाउन आपको पता होगा वो वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन क्योंकि बार बार बोलने में बहुत एक मोनोटोनस हो जाता है, बार बार आप कहे कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम 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 बार बार यूज ना करें तो हम उसकी जगह फिर प्रोनाउंस यूज करने लगते हैं। तो इसमें क्या प्रोनाउन है, बीरबल, ही, इंटेलिजेंट। ये जो 3 वर्ड्स हैं आपके, चलिए ग्रामर को थोड़ा सा कर लेते हैं। इनमें से एक तो नाउन है, एक प्रोनाउन ही होगी ऑब्वियसली जो इसका आंसर होगा आपका, और एक आपका एडजेक्टिव है जो कि आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं कि कौन कैसा है, एडजेक्टिव, TIVE। ओके, सो तीनों पता होने चाहिए आपको कौन क्या है। नेक्स्ट इज ऐड LY टू द वर्ड एंग्री। एंग्री में LY ऐड करिए, ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। मैंने कहा था कि इस वर्ड पे ध्यान देना बिकॉज जनरली हम लोग, जैसे कि क्वाइट आपको दिया हुआ है, आपको इसमें LY ऐड करना, क्वाइटली ऐड कर देंगे सीधा, लेकिन एंग्री में ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। सो एंग्री में कैसे आप LY ऐड करेंगे, एंग्री लिख के LY लिख देंगे, ANGRYLY। एंग्रीली करेंगे इसको, एंग्रीली, ANGRILY या फिर ANGERLY। ओके, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है इसकी NCERT के क्वेश्चन आंसर्स की तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा। हु एक्सेप्टेड द चैलेंज। जो चैलेंज दिया था लर्नेड पंडित ने, उसको किसने एक्सेप्ट किया। आपके ऑप्शन हैं A बीरबल, B अकबर, C तानसेन। तीनों ही आपके ये अकबर के पीरियड से रिलेटेड है, तानसेन, अकबर, बीरबल, किन्होंने एक्सेप्ट किया था चैलेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, जब मुश्किल का टाइम आता है, अ पर्सन स्पीक्स इन। ये एक स्टेटमेंट है जो कि बीरबल ने दी है एंड में, जब उससे पूछा गया कि आपने कैसे उसकी मदर टंग को पहचाना, तो उसने ये कहा कि जब मुश्किल का टाइम आता है, जब मैंने इनके कान में विस्पर किया था तो वो एकदम से चिल्लाए थे अपनी मदर टंग में, तो उन्होंने ये कहा था कि जब मुश्किल का टाइम आता है आदमी हमेशा किस में बात करता है, इंग्लिश में, मदर टंग में या फिर नेशनल लैंग्वेज में। मदर टंग और आपकी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है डिफरेंट हो सकती है बिल्कुल। खैर, तो डिफिकल्टी के टाइम में, मुश्किल के टाइम में आदमी इंग्लिश में बात करता है, ही ऑलवेज स्पीक्स इन इंग्लिश, मदर टंग और नेशनल लैंग्वेज। ओके, दैट्स ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल आंसर्स। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं अब क्रॉस चेक कर लीजिए कितने आपके मार्क्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, सपोज करिए 8 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है आपका, तो ये नहीं कि चलिए हमारे अब 13 में से 12 मार्क्स आ गए, दैट्स ऑल। एक बार बैक जाके उसका करेक्ट आंसर भी आप जरूर देख लें ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर हो कि सही आंसर है क्या। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है B, सेकेंड A, थर्ड A, फोर्थ C, फिफ्थ का आंसर मैं आपको वहीं पर दे चुकी हूँ पहले, सिक्स्थ A,
7th B, 8th C, 9th A, 10th B, 11th B, 12th A and 13th B. सो ये सारे आपके करेक्ट आंसर, जितने भी आपके मार्क्स है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड होपफुली सभी आंसर आपके सही ही हुए होंगे इफ़ यू हैव सीन प्रीवियस वीडियोस अच्छे से. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.